हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। आज की रेसिपी वायरल रेसिपी टमाटर मूली का तीखा चटपटा चटनी का है। इस रेसिपी को बनाने में बहुत ज्यादा तेल का भी हम यूज नहीं करेंगे और न ही तड़का लगाएंगे। फिर भी रेसिपी टेस्टी और हेल्दी होगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ढेरों कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर दे। तो चलिए इस रेसिपी को बनाते हैं। इस रेसिपी में हम मूली का उपयोग करने वाले हैं। तो इस तरह से एक मीडियम साइज के मूली को हमने ले लिया है, अच्छी तरह से इसके छिलके उतार करके। फिर ग्रेटर के ऊपर इस तरह से रख करके फटाफट ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा ग्रेट किया है, उसे मैं दिखाती हूँ कि कैसे लच्छे निकलने चाहिए। ये देखिए, बहुत ही बारीक सा और महीन सा लच्छे निकल गए हैं। इसी तरह से बाकी मूली को हम कद्दूकस करने के बाद मूली के पत्ते को अच्छी तरह से धो करके सुखा लेंगे और फिर बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। एक ही मूली लिया है और एक ही मूली का जितना पत्ता था उतना ही लिया है। ये लीजिए, सारा का सारा पत्ता अच्छी तरह से बारीक बारीक कट करके रेडी हो चुका है। तो इस पत्ते को भी हम एक साइड में रखते हैं और फिर ले लेते हैं एक मीडियम साइज का प्याज और इसे अच्छी तरह से ऊपर का छिलका उतार करके धो लिया है। इसे भी हम बिल्कुल बारीक बारीक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर कट कर लेंगे। ये देखिए, प्याज भी कट करके रेडी हो चुका है। अब थोड़ा सा एक मुट्ठी भर हमने लिया है धनिया, और हरा फ्रेश धनिया को भी हम इसी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और धनिया को पहले ही मैंने धो करके सुखा लिया था, तो दोबारा से मैं धोने नहीं गई। अब बारीक बारीक से मैंने सब कुछ काट लिया है, मूली का पत्ता, धनिया पत्ता और साथ ही प्याज भी। अब इसे एक साइड में रखते हैं और एक पैन में ले लेते हैं एक बड़ा चम्मच तेल सरसों का, और इस सरसों के तेल में हम डालने वाले हैं टमाटर को। बस इतना ही तेल का हम यूज करने वाले हैं। 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं बीच में कट करके, और इसे अरेंज कर लिया है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं हरी मिर्च। तो 3 से 4 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से डाल दिया है उसी तेल में साइड में। और साथ ही लिया है 4-5 लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से छील करके, उसे भी हम इसी में डाल देते हैं। और पैन का ढक्कन लगा करके कम से कम एक साइड में 3-4 मिनट तक पकने देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट का टाइम हो चुका है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं टमाटर को। तो सारे टमाटर अच्छी तरह से काफी जूस छोड़ना शुरू भी कर दिया है। अगर जिस टमाटर के छिलके उतर रहे हो इजिली उतार लीजिएगा और सारे टमाटर को फटाफट पलट भी लीजिएगा। एक टमाटर का छिलका मैं उतार करके आपको दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से बाकी सारे टमाटर को छिलके उतार करके मैंने पलट लिए हैं। वापस से लीड लगा करके कम से कम 2 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने देते हैं। और ये देखिए, 2 मिनट का और टाइम चला गया है और अच्छी तरह से सारी चीजें मैसी सी हो गई हैं। ये देखिए, स्पून से ही बहुत अच्छी तरह से मैश हो रहा है। तो इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसे ले लेंगे चॉपर के अंदर। तो इस तरह से जो हमारा चॉपर है उसके अंदर हम सारी चीजें, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन सब डाल देते हैं। और मूली भी जो हमने कद्दूकस करके लिया था उसे भी डाल देते हैं। मूली का पानी निचोड़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही डाल दीजिए और इसका ढक्कन लगा लीजिए चॉपर का और अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए सारी की सारी चीजें इस चॉपर में बहुत इजीली और बहुत जल्दी से फटाफट चॉप हो जाता है। अब चलिए हम ढक्कन हटा करके एक बार चेक करते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सारी चीजें चॉप हुई हैं। ये देखिए, बहुत ही एकदम बारीक सा हो गया है। तो इसे हम निकाल लेते हैं एक छोटे से भगोने में या फिर एक बाउल में, और साथ ही ऐड कर देते हैं जो चीजें हमने काट करके रेडी किया था ना, पहले प्याज और उसके बाद मूली का पत्ता, और साथ ही डाल देते हैं धनिया पत्ता। सब जो हमने बारीक बारीक चॉप करके रखा था सारा का सारा डाल दिया है। और इसके बाद इसमें एक छोटा चम्मच हम डाल देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और साथ ही डालते हैं एक छोटा चम्मच नमक, और इसके साथ ही हम 1 चम्मच डाल देते हैं अमचूर पाउडर। ये भी मैंने छोटे चम्मच से ही लिया है। और फिर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसमें और कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तेल लगा है बहुत नाम का, जो हमने कढ़ाई में यूज किया था, बस उतना ही। और ये बढ़िया सा चटनी बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। सर्विंग बाउल में बहुत ही चटपटा तीखा एकदम मस्त वाली चटनी बन करके रेडी हो चुकी है। पास से इसका लुक देखिए, बहुत ही बढ़िया है। और लुक का छोड़िए, जब आप इसे पराठे के साथ खाएंगे ना तो सुपर टेस्टी लगता है। एक बार खाया तो इसके फैन हो जाएंगे, बार बार बना करके खाएंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।